आज की क्लास में 12 अंग्रेजी के ऐसे शब्द पढ़ाऊंगी जो आपके तब काम आएंगे जब आप अंग्रेजी बातचीत में सवाल पूछना चाहेंगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन फटाफट से ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आज होने वाला है भरपूर प्रैक्टिस, साथ में आपको मिलने वाला है खूब सारा होमवर्क भी। तो आप मेक श्योर करें। देखो, प्रैक्टिस करते हो तो चीजें मजबूत होती हैं। होमवर्क करते हो तो क्या होता है, आपको समझ में आता है कि ये पूरी क्लास जो आपने करी, जो आपने अपना समय दिया इस क्लास में, उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क जरूर से करना, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। सबसे पहला शब्द है हाउ। उच्चारण भी दे रखा है। ये तब आप यूज करेंगे जब आप अपने सवाल पूछने वाले वाक्य में कैसे, कैसा, कितने या कैसी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आपका दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर डे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डू यू वांट। आपकी यात्रा कैसी रही, हाउ वाज योर जर्नी। तो इन सारे में हमने ये चारों शब्दों का इस्तेमाल जो है वो देख लिया। अगला शब्द है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा, है ना। और याद रखिएगा, विच के साथ एक बात मैं आपको बताती हूं, याद रखिएगा, ये हमेशा आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता हुआ दिखेगा। चॉइसेस पूछता हुआ दिखेगा, है ना, पसंद पूछता हुआ दिखेगा, विच का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी कार कौन सी है, विच इज योर कार। आप कौन सा चाहते हैं, विच वन डू यू वॉन्ट। आपको कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। उनमें से कौन सा आपका भाई है, विच ऑफ देम इज योर ब्रदर। ठीक है, क्या बताया, या तो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करेंगे या तो चॉइसेस पूछने के लिए यूज करेंगे। दोनों ही सूरतों में विच का यूज कर सकते हैं। तीसरा है डू। डू का मतलब होता है करो, इंस्ट्रक्शन के तौर पर, या करना एज इन नॉर्मल वर्ड में। तो क्या डू से सवाल पूछ सकते हैं, जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली पूछ सकते हैं डू से सवाल। कब, और ये बहुत यूज होता है सवाल पूछने में, मतलब WH वर्ड्स के बाद अगर कोई यूज होता है ना क्वेश्चन वाले सिनेरियो में, तो ये डू का ही सीरीज है, ठीक है, बहुत यूज होता है। सो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, प्लीज इसको मतलब देखिएगा, ठीक है। तो क्या ब्लैंक है, अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं, ब्लैंक की जगह पर आप ब्लैंक तो बोलते नहीं ना हो, आप इसके जगह पर कुछ एक वर्ड बोलते हो, कुछ वर्ड्स बोलते हो, कुछ वर्ड्स फिल होते हैं, इसी के लिए यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है आपकी समझ के लिए बस, है ना। बाकी एग्जाम्पल्स जब दूंगी समझ में आ जाएगा ब्लैंक कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या और है का यूज अगर कर रहे हैं तो डू का यूज करेंगे। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, डू आई नीड टू टेल यू। क्या मुझे जाने की जरूरत है, डू आई नीड टू गो। क्या आप ये चाहते हैं, डू यू वॉन्ट इट। आपने देखा कैसे ब्यूटीफुली ये सारे के सारे हिंदी के जो सवाल हैं वो अंग्रेजी में डू का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट हो गए। तो मैंने बोला ना, डू बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप अंग्रेजी में WH वर्ड्स के अलावा कहीं पर सवाल पूछना चाहें। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से आर है, आर भी यूज होता है, और ये होता है क्या और है, बीच में ब्लैंक, दूसरे वर्ड्स को जगह देने के लिए। क्या आप वहां हैं, आर यू देयर। क्या आप वही उम्मीदवार हैं, आर यू द सेम कैंडिडेट। क्या आप ठीक हो, आर यू ओके। क्या आप तैयार हो रहे हैं, आर यू गेटिंग रेडी। अगला शब्द है कांट। देखो, एक होता है कैन, दूसरा होता है कांट। कांट का यूज करके सवाल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हिंदी क्या होनी चाहिए, नहीं सकता, नहीं सकती, नहीं सकते, नहीं सकता, ठीक है। क्या आप शांत नहीं बैठ सकते, कांट यू सिट क्वाइट। क्या आप कार नहीं खरीद सकते, कांट यू बाय अ कार। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, कांट यू डू दिस। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते, कांट यू कम इन। देख रहे हैं कि सवाल के जो शब्द है WH वर्ड्स, उनके अलावा भी अंग्रेजी में ऐसे शब्द एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे शब्द मौजूद हैं जो हमारी रोजमर्रा की जो हम बातचीत करते हैं उसमें जो सवाल हम पूछते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल जो है WH से बन जाए, ये जरूरी नहीं है। आपकी आंख के सामने है ना। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते। अब बताओ ये कितना कॉमन सा वाक्य है जो हम अपने घरों में बोलते हैं ना। इसको WH से ट्रांसलेट करके दिखाओ तो, है ना। इसके लिए आपको कांट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो
ये शब्द भी WH वर्ड्स के अलावा ये शब्दों को भी जानना, सवाल के तौर पर इस्तेमाल करना ये जरूरी है। फिर है वाई, जिसका इस्तेमाल होता है क्यों के तौर पर। यह हमेशा कारण पूछने के लिए यूज होता है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट दिस? तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हियर? आप ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू यू डू सो? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट दिस? तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हियर? है ना, हर जगह पर आपको जवाब में क्या आएगा? रीजन आएगा। हर जगह पर, हर पॉइंट में जवाब में जो है वो रीजन आएगा। फिर है क्या, जिसका इस्तेमाल होता है व्हाट के तौर पर, है ना। क्या की अंग्रेजी हो जाती है व्हाट। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या देखना चाहते हो? व्हाट डू यू वॉन्ट टू सी? आपको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? फिर है हु, जिसका इस्तेमाल होता है कौन के जगह पर। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और आप कौन शब्द का यूज कर रहे हैं जो कि एक किसी व्यक्ति के सापेक्ष में यूज हो रहा है, व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो आप हु वर्ड का यूज करेंगे। वह कौन है? हु इज दिस? यह कौन है? हु इज दिस? कौन है वहां? हु इज देयर? अगला कौन है? हुज नेक्स्ट? कौन हंस रहा है? हुज लाफिंग? वे कौन है? हु आर दे? वह कौन है? हु इज ही? तुम कौन हो? हु आर यू? कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? अब कौन आया? हु केम नाउ? वे कौन है? हु आर दे? राइट, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं वेयर को, जो कि जगह बताने, जगह के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। और कहां अगर आप यूज कर रहे हैं अपने वाक्य में तो उसके लिए ये यूज होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ रहने के लिए? वेयर टू लिव? कहाँ खेले? वेयर टू प्ले? ठीक है। खाना कहाँ खाए? वेयर टू ईट फूड? कहाँ बैठना है? वेयर टू सिट? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? हमें कहाँ रहना चाहिए? वेयर शुड वी स्टे? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? अगला शब्द है whom, जिसका इस्तेमाल किसको, किससे के जगह पर यूज होता है। ये 3 लोगों की बात करता है। आप जिससे पूछ रहे हो उसकी, और जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी। तो 3 चीजों में ये काम करता है। whom इसको पढ़ते हैं। तुम किसको जानते हो? whom do you know? आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you want to meet? आप किसको देखना चाहते हैं? whom do you want to see? आप किससे बात करना चाहते हैं? whom do you want to talk? किससे बात कर रहे हो? with whom are you talking to? क्लियर हो गई बात? ये सारे के सारे का कैसे यूज हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं किसको, किससे, इस तरीके से ये यूज हो रहा है। ठीक है। फिर है whose, इस्तेमाल होता है किसका, जिसका, इन दोनों के जगह पर, है ना। वो जूते किसके हैं? whose shoes are those? यह किसकी बारी है? whose turn is it? अगली बारी किसकी है? whose turn is next? ये पेन किसका है? whose is this pen? when इस्तेमाल होता है समय के बारे में सवाल पूछने के लिए, और कब के जगह पर यूज करते हैं। तुम कब आना चाहते हो? when do you want to come? आप कब आ रहे हैं? when are you coming? आप कब जाना चाहते हैं? when do you want to go? मुझे कब बोलना चाहिए? when should I speak? मुझे अपना वेतन कब मिलेगा? when will I get my salary? क्लियर? अब आपके होमवर्क की बारी है। आप कब आए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताओ। ये कार किसकी है? किसको भेजें? ये 3 मैंने पूरे क्लास से जो है आपको चुन करके होमवर्क दिए हैं। पूरे क्लास में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब आज की क्लास में जो 12 शब्द पढ़ाए हैं उनमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए होमवर्क करके फटाफट से मुझे बताइए कि कैसे लगी आपको क्लास, और कैसा समझ रहे हैं आप, कैसा आपको समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। तो लीजिए भाई,
ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।